गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, कल तक खबर आ रही थी कि 23 तारीख को हजूर जी अपना पहला सत्संग फरमाने जा रही हैं, लेकिन बाबा जी की मौज देखो, आज 23 तारीख का सत्संग भी बाबा जी ने ही फरमाया जी। आज बाबा जी ने 1 घंटा और 5 मिनट तक सत्संग फरमाया और लगभग 2.5 लाख संगत ने बाबा जी का सत्संग सुना जी। साध संगत जी, अप्रैल से सत्संग की सेवा हजूर जी संभालने जा रहे हैं जी। आज बाबा जी ने तीसरी पातशाही की वाणी हर की पूजा दुर्लभ है संतों पर सत्संग फरमाया जी। बाबा जी ने कहा, यह गुरु घर की वाणी है। तीसरी पातशाही हमें समझाने की कोशिश कर रही है कि हमें भक्ति किसकी करनी है और भक्ति का कौन सा साधन अपनाना है। बाबा जी ने कहा, इस संसार में जितने भी देश हैं, हर देश के लोग अपने अपने तरीके से मालिक की भक्ति करने में लगे हुए हैं। बाबा जी ने कहा, आज इंसान बाहरमुखी हुआ पड़ा है। बाहरमुखी साधनों से कभी किसी को मुक्ति नहीं मिली। अलग अलग देशों की अलग अलग सभ्यताएं हैं और सबने समय की ज़रूरतों को देखते हुए मालिक की भक्ति करने के लिए बाहरमुखी साधनों का सहारा लिया था। वो बाहरमुखी साधन हमें समझाने के लिए गए थे, जिससे कि हमारा ध्यान मालिक की तरफ लग सके। लेकिन इंसान उन्हीं बाहरमुखी साधनों में फंसकर रह गया है। आज अगर इंसान की बात की जाए तो इंसान जो भी पाठ पूजा कर रहा है, उनका ताल्लुक बाहरमुखी साधनों के साथ है। इंसान अपने आप को मालिक के साथ जोड़ना तो चाहता है, लेकिन वह सही युक्ति सही तरीके को नहीं अपनाता और आसान रास्ते को खोजने लगता है। क्या कभी किसी को मालिक बाहर से मिला है? बड़े बड़े संत महापुरुष हमारे दरमियान आए, सभी ने एक ही बात समझाई कि मालिक को पाना है तो अपने अंदर उतारना होगा। बाबा जी ने कहा, सब कुछ घर में, बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो परम बुलाई। बाबा जी ने समझाया, सब कुछ हमारे अंदर है। अंतर्मुखी होकर ही हम उस मालिक की प्राप्ति कर सकते हैं। आगे बाबा जी ने समझाया कि सवाल आया कि आखिर हमें किसकी भक्ति करनी है। बाबा जी ने कहा, जिसने इस सृष्टि की रचना की है और जो इस पूरी सृष्टि को चला रहा है, हमें उस एक की ही भक्ति करनी है। बाबा जी ने कहा, यहाँ जितने भी धर्म हैं, मजहब हैं, कभी किसी ने यह नहीं कहा कि मालिक दो हैं। सबके तरीके अलग जरूर थे, लेकिन अलग अलग तरीकों से हर धर्म ने उस एक मालिक की भक्ति का उपदेश दिया है। मालिक एक ही है और मालिक चाहे तो पल में इस सृष्टि को तबाह कर सकता है और पल में फिर से बना सकता है। हमें उस एक की ही भक्ति में लगना है। बाबा जी ने कहा, पलटू एक ओ एक है, दूजा ना ही कोई। आगे बाबा जी ने समझाया कि अलग अलग समय पर महापुरुष हमारे बीच आए और सबने मालिक को याद करने के लिए मालिक के अलग अलग नाम रखे थे। अलग अलग नाम रख देने से मालिक की हस्ती नहीं बदल जाएगी। वो नाम सिर्फ हमें समझाने के लिए दिए गए थे, जिससे कि जब भी हम उस नाम को याद करें तो उसका संबंध मालिक के साथ हो। बाबा जी ने उदाहरण के साथ समझाया, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसकी हस्ती कायम करने के लिए एक लफ्ज़ को बच्चे के साथ जोड़ दिया जाता है। जब भी उस नाम को, उस लफ्ज़ को बोलेंगे तो उसका ताल्लुक बच्चे के साथ है। आगे बाबा जी ने कहा, माँ प्यार से अपने बच्चे को अलग अलग नामों से पुकारती है। कभी मेरा सोना तो कभी मेरा प्यारा कहकर बुलाती है। अलग अलग लफ्ज़ों का सहारा लेकर बच्चे को बुलाने से माँ का बच्चे के साथ रिश्ता नहीं बदल जाता। माँ को बच्चे के साथ जुड़े लफ्ज़ों से, यानी कि नामों से नहीं, बल्कि बच्चे से प्रेम है। लफ्ज़ों का सहारा तो बच्चे की हस्ती कायम करने के लिए लिया गया है, बच्चे को याद करने के लिए लिया गया है। बाबा जी ने कहा, हमें उसकी भक्ति में लगना है जो अनामी है, जिसका ना कोई नाम है, ना कोई रंग है और ना कोई रूप है। 10वीं पातशाही ने उस समय के प्रचलित मालिक के 1200 से 1300 नाम लिखकर अंत में अनामी लिख दिया। अनामी मतलब जिसका कोई नाम नहीं है। बाबा जी ने कहा, मालिक को जितने भी नामों से याद करें, कोई भी लफ्ज़ का सहारा ले, लेकिन इससे मालिक की हस्ती नहीं बदलेगी और ना ही हमारा मालिक से रिश्ता बदलेगा। आगे बाबा जी ने हजूर महाराज जी के बारे में फरमाते हुए समझाया, हजूर जी ने 40 साल हमें समझाया, लेकिन हमारे पल्ले फिर भी कुछ नहीं पड़ा। हम बाहरमुखी साधनों में ही
मालिक को खोजने में लगे हुए हैं। हजूर जी कहा करते थे कि हम उसकी भक्ति करने लगते हैं जो सामने बैठा है, अगर वो सामने ना हो तो उसकी तस्वीरों की भक्ति करने लगते हैं। बाबा जी ने कहा, क्या कभी शरीरों की भक्ति करके शरीरों के आगे माथे टेकने से किसी को मालिक मिला है? हजूर जी कहा करते थे, हमें गुरु के शरीर और कपड़ों के पीछे नहीं दौड़ना, बल्कि गुरु की शिक्षा के पीछे दौड़ना है। शरीर और कपड़ों के पीछे भागने से हम बस अपने मन को झूठी तसल्ली दे रहे हैं। आगे बाबा जी ने कहा, गुरु कौन है? गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु शब्द है। लेकिन शुरुआत शरीर से ही होती है, क्योंकि शरीर को शरीर ही समझा सकता है। आज हम सब शरीर के दायरे में हैं और हमें समझाने के लिए गुरु को शरीर रूपी चोला ओढ़ कर आना पड़ता है। असल में तो गुरु तो शब्द रूपी है। बाबा जी ने कहा, शब्द गुरु सूरत धुन चेला। बाबा जी ने कहा, शरीर में ना तो गुरु बनने की ताकत है और ना ही शरीर चेला बन सकता है। गुरु शब्द है और हमारी सूरत यानी कि आत्मा उस शब्द की शिष्य यानी कि चेला है। जब हम गुरु मुख द्वारा बताई युक्ति को अपनाकर अपने ध्यान को अंतर्मुखी करके आंखों के बीच में एकाग्र करेंगे तो हमारी सूरत यानी कि हमारी आत्मा उस शब्द की पहचान करेगी। जब हमारी सूरत शब्द के साथ जुड़ जाएगी तो शब्द रूपी गुरु हमारी आत्मा को सीधा परमात्मा में मिला देगा। और ऐसा तभी संभव है जब हम गुरु के बताए तरीकों को अपनाकर भजन बंदगी करेंगे और अपनी सूरत को जागृत करेंगे तो हमारी सूरत अंतधर्या होकर शब्द की पहचान करेगी और शब्द रूपी गुरु की शिष्या बनेगी और शब्द रूपी गुरु की पहचान करेगी। बाबा जी ने समझाया कि अगर पहली क्लास के ऊपर नहीं बढ़ेंगे तो ABC तक ही हमारा दायरा सीमित रह जाएगा, कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। हमें एक जगह नहीं रुकना और आगे बढ़कर किसी गुरुमुख की संगत करनी है और उनसे वो युक्ति हासिल करनी है जिसके सहारे हम अपने अंदर मालिक की पहचान कर सकते हैं। बाबा जी ने कहा, आज हम कह देते हैं कि किसी बाबे के डेरे या किसी तीर्थ पर जाकर नाक रगड़ देंगे तो मालिक बख्श देगा। बाबा जी ने कहा, किसी बाबे के डेरे या किसी धार्मिक स्थान पर जाकर माथे टेकने से कुछ हासिल नहीं होगा। रूहानियत के इस सफ़र में आगे बढ़ना है तो भजन सिमरन करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई जरिया नहीं है। बाबा जी ने आगे फरमाया कि बिना भजन सिमरन के अगर हम सोच कर बैठे हैं कि हमारे कर्म खत्म हो जाएंगे तो यह हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है जी। एक जन्म तो क्या, बार बार जन्म लेकर आते भी रहेंगे तब भी कर्मों का हिसाब नहीं दे पाएंगे। बाबा जी ने कहा, शब्द ही वह जरिया है जिसके सहारे हम कर्मों के लेन देन से निपट सकते हैं। बाबा जी ने कहा, शब्द कर्म की रेख कटाए, शब्द शब्द से जाए मिलाए। कर्मों से छुटकारा पाना है तो हमें अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ना पड़ेगा। कर्मों के निपटारे का दूसरा कोई तरीका नहीं है। बाबा जी ने बाइबल का उदाहरण देते हुए फरमाया, बाइबल में भी लिखा है, नाम की कमाई करने वाले बनो। आगे बाबा जी ने मन के बारे में फरमाया जी, आज हमारे मन को क्या अवस्था है। मन अपनी असल अवस्था को भूल बैठा है और इसी को असल अवस्था मानकर बैठा है। मन तू जो स्वरूप है, अपना मूल पहचान। बाबा जी ने कहा, मन की असल अवस्था तो कुछ और है, लेकिन जन्मों के कर्मों की मैल से हमारा मन मैला हो गया है। जन्म जन्म की इस मन को मैल लागी काला होया साया। बाबा जी ने कहा, जब हमने किसी कुर्सी पर या किसी जगह पर बैठना होता है तो हम कुर्सी को पहले साफ करते हैं, लेकिन जहां हमने मालिक को बैठाना है उस जगह की हमें कोई परवाह नहीं है। उस मन में 2 जन्मों की मैल चढ़ी हुई है। बाबा जी ने बर्तन का उदाहरण देते हुए फरमाया, जब कोई कह देता है कि आपका बर्तन साफ नहीं है तो हम बर्तन को रगड़ रगड़ कर साफ करते हैं जी, और एक दिन बर्तन अपनी असल अवस्था में आ जाता है, बर्तन की चमक वापस लौट आती है जी। बाबा जी ने कहा, मन पर चढ़ी जन्मों की मैल सरोवर में नहाने से नहीं उतरेगी। जब हम खुद को शब्द के साथ जोड़ेंगे तो धीरे धीरे मन पर चढ़ी मैल की परतें उतरने लगेगी और एक दिन मन अपनी असल अवस्था में वापस आ जाएगा। बाबा जी ने ललारी का उदाहरण भी दिया जी। जब कपड़ा गंदा हो जाता है तो हम उसको धोबी के पास ले जाते हैं,
धोबी कपड़े को रगड़ने लगता है, लेकिन जब दाग नहीं जाता तो हम कपड़े को ललारी के पास लेकर जाते हैं। ललारी उस पर गाढ़ा रंग चढ़ा देता है और कपड़े का दाग मिट जाता है। बाबा जी ने कहा, जब तक मालिक के प्रेम का गाढ़ा रंग हमारे मन पर नहीं चढ़ेगा तब तक मन मैला का मैला ही रहेगा। और मालिक का गाढ़ा रंग चढ़ेगा कैसे? उसका सिर्फ एक ही तरीका है, खुद को शब्द के साथ जोड़ना पड़ेगा। बाबा जी ने कहा, बीबिया गाती है, ना गूढ़े रंग विच रंग देव जी, मैलियानी साडरू। बाबा जी बोले, आज हम नदियों सरोवर में जाकर नहाने लगते हैं और सोच बैठते हैं कि हमारे ऊपर मालिक के प्रेम का गाढ़ा रंग चढ़ जाएगा और जन्मों के कर्मों से हम छूट जाएंगे। बाबा जी ने कहा, नदियों सरोवर में नहाने से शरीर की मैल जरूर साफ हो सकती है, लेकिन मन की मैल तो भजन सिमरन से ही साफ होगी। आगे बाबा जी ने मंदिर के ऊपर समझाया। मंदिर क्या है? मन के अंदर पुराने समय में मालिक की भक्ति करने के लिए एक कमरे का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे कि एकांत में बैठकर अंतर्मुखी होकर मालिक की भक्ति कर सके। आगे चलकर उस कमरे को मंदिर कहना शुरू कर दिया और आज इंसान तीर्थों और मंदिरों में जाकर माथे टेकने को ही असल भक्ति मानकर बैठा है। बाबा जी ने कहा, मालिक तो हमारे अंदर है। अंदर मालिक की पहचान करने के बजाय हम बाहर मुखी हुए पड़े हैं। बाबा जी ने कहा, वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। हमारा शरीर ही मालिक का मंदिर है। बाबा जी ने बुल्ले शाह का उदाहरण भी दिया जी। लख बार जिक्र इबादत कदे ना बने, नमाजी जेकर प्यार ना होसी पल्ले रब ना होसी राजी। बाबा जी ने कहा, मालिक हमारे माथे टेकने या नाक रगड़ने से खुश नहीं होता। मालिक की खुशी हासिल करनी है तो ध्यान को इकट्ठा करके तीसरे तिल पर टिकाना होगा और अपने अंदर मालिक की पहचान करनी होगी। आज अज्ञानता के कारण हम अपने अंदर मालिक की पहचान नहीं कर पा रहे। बाबा जी ने कहा, एको संगत एको ग्रह वस्ते, मिल बात ना करते भाई। आत्मा भी अंदर है, परमात्मा भी अंदर है, लेकिन हम बाहर मुखी हुए पड़े हैं और ठोकरें खा रहे हैं, अपने अंदर मालिक की पहचान नहीं कर पा रहे। आगे बाबा जी ने विनती और अरदास के ऊपर समझाया जी। बाबा जी ने कहा, हम जब भी मुंह खोलते हैं मालिक से कुछ न कुछ मांगने लगते हैं। उसने हमें इतना कुछ तो पहले ही दिया है, अब हमें उसकी कदर करनी है, लेकिन हम बस मांगने में लगे हुए हैं। क्या मालिक ने हमें यह भिखारी बनाकर भेजा था? आज हम विनती अरदासें करते हैं। बाबा जी ने कहा, जो हमें दे सकता है, क्या वो यह जानने की ताकत नहीं रख सकता कि हमें कब क्या चाहिए? आज हम धार्मिक स्थानों पर जाकर नाक रगड़ने लगते हैं, माथे टेकने लगते हैं। हमने अपना दायरा ही इतना छोटा किया हुआ है। बाबा जी ने कहा, जब तक हम अपने दायरे को बड़ा नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बाबा जी ने कहा, जो कुछ भी मिलेगा वह अंतर्मुखी होकर मिलेगा। बाहर मुखी साधन हमें समझाने के लिए अपनाए गए थे, लेकिन मालिक ना कभी किसी को बाहर से मिला है और ना ही मिलेगा। बाबा जी ने कहा, कितने भी माथे टेक लो, नाक रगड़ लो, सब बेकार हैं। हमें मालिक से प्रेम करना है, कुछ मांगना नहीं है। आगे बाबा जी ने कबीर साहिब का उदाहरण देते हुए समझाया, जो दिसे सो तो है, ना जो सो है सो कहा ना जाए, सियाना बयाना किसी समझाए गूंगे का गुड़ भाई। बाबा जी ने कहा, जो दिखाई देता है वो असल में नहीं है और जो असल में है उसकी हम पहचान नहीं कर पाते। बाबा जी बोले, गूंगे को गुड़ देकर पूछेंगे तो वह गुड़ गुड़ के अलावा कुछ नहीं बात बता सकता। यही अवस्था आज हमारी है। आगे बाबा जी ने फरमाया, आज हम धर्मों और मजहबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। कोई कहता है मेरा गॉड बड़ा है, तो कोई अपने भगवान को बड़ा कहता है। इंसान जब से आया है तब से बांट रहा है। जो चीज़ बांटी भी नहीं जा सकती उस मालिक को भी बांट कर बैठ गया है और एक दूसरे की जान का दुश्मन बना बैठा है। बाबा जी ने कहा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बाबा जी ने कहा, मालिक ने सृष्टि की सबसे उत्तम क्रिएशन को बनाया था इंसान, और आज इंसान जात धर्म में भेदभाव करता है। क्या कभी कुदरत ने भेदभाव किया है?
क्या सूरज ने धूप देने से पहले हमसे हमारी जात धर्म पूछी है? क्या पेड़ ने फल देने से पहले भेदभाव किया है? क्या किसी सरोवर ने पानी देने से पहले हमसे हमारी जात पूछी? बाबा जी ने कहा, यह इंसान ही है जो भेदभाव करता है। बाबा जी ने कहा, उसके घर हमारी पहचान जात धर्म से नहीं होनी। अमला उत्ते होंगे नवे खड़िया रह गया। बाबा जी ने कहा, वह ना जात होगी ना धर्म ना अमीर, वहाँ बस नाम होगा। वहाँ हमारी पहचान नाम की कमाई से हुई। बाबा जी ने कहा, मालिक ने इस पूरी सृष्टि की रचना शब्द रूपी धागे से की। जिस दिन मालिक ने शब्द को वापस बुला लिया उस दिन यहाँ महाप्रलय आ जाएगी। मालिक से ताकतवर यहाँ कोई नहीं है। हमें मालिक से प्रेम करना है, मालिक की भक्ति में लगना है। जब उसके घर जाएंगे उसके घर नाम पूछा जाएगा। बाबा जी ने कहा, नानक के घर केवल नाम। आखिर में बाबा जी ने फरमाया, हमें एक आसन अपनाना है और उसी आसन में हमें बैठकर अंतर्मुखी होना है। बाबा जी ने कहा, जब तक जीते जी अपनी सूरत को शब्द से नहीं जोड़ेंगे तब तक मालिक की पहचान नहीं कर पाएंगे। बाबा जी ने समझाया, हमें अंदर से मालिक की पहचान करनी है, तभी कुछ हासिल कर पाएंगे, नहीं तो खाली के खाली रह जाएंगे। मालिक ने हमें यह इंसानी जामा देकर हम पर एहसान किया है। हमें इस जामे का पूरा पूरा उपयोग करना है और दुनिया में रहते हुए सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस संसार के आने जाने के चक्कर से निकलना है। साथ संगत जी, यह कुछ महत्वपूर्ण बातें जो बाबा जी ने आज डेरे में संगत को समझाई। हो सकता है आज के बाद होने वाले सभी सत्संग हजूर जी ही फरमाएंगे, लेकिन बाबा जी की कब क्या मौज हो जाए यह हम भी नहीं जानते जी, क्योंकि आज वाला सत्संग भी हजूर जी ने ही फरमाना था। लेकिन आखिर में बाबा जी की मौज हुई और बाबा जी ने ही सत्संग फरमाया। संगत जी, अब हम इस वीडियो को विराम देते हैं जी। कमेंट में बताना आज की जानकारी आपको कैसी लगी और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम जरूर से लिख देना जी, जिससे कि हमें पता चल सके कि बाबा जी की संगत शहर के किस किस कोने से हमारी वीडियो देख रही है जी। साथ संगत जी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना जी। साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।